आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। लाक्षागृह दाह। अब बड़े होने पर कौरवों का पांडवों के प्रति द्वेष बढ़ गया था। इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो ये कि युधिष्ठिर बड़े होने के कारण सिंहासन के अधिकारी कहे जा रहे थे। दूसरा ये कि लोगों में पांडवों का आदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग समझते थे पांडव धार्मिक, विद्वान तथा नीति के मानने वाले हैं। जब किसी समर्थ की अयोग्यता के कारण तारीफ नहीं होती, तब उसका कोप बढ़ जाता है। महाराज धृतराष्ट्र पांडवों को प्यार करते थे, पर उनकी योग्यता के कारण दुर्योधन आदि की तारीफ नहीं हो रही, ये बात वो सहन नहीं कर सकते थे। अंधा केवल कानों से सुनता है, पर जब अपना प्रिय शब्द नहीं सुनता, तब उसकी कमजोरी देखने के अभाव के कारण कई हिस्से और बढ़ जाती है। धृतराष्ट्र जब सुनते थे कि पांडवों की योग्यता के सब लोग तरफदार हैं और महात्मा भीष्म भी युधिष्ठिर को ही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हैं, तब उनके ना देखे हुए दुर्योधन के मुख पर सहस्त्रों गुना प्रीति बढ़ जाती थी और यही पांडवों के प्रति हार्दिक ईर्ष्या में बदलकर मन के लिए अनर्थकारिणी बन जाती थी। इस द्वेष का एक कारण ये भी था कि धृतराष्ट्र ही बड़े होने के कारण सिंहासन के अधिकारी हैं। पांडु को उनके अंधे होने से सिंहासन मिल गया था, पर अब दुर्योधन ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है। यही हक के संबंध में दुर्योधन भी समझता था। एकांत में हित की बातें समझाते हुए दुर्योधन ने महाराज धृतराष्ट्र को अपने वश में कर लिया था। उसने कहा, यदि पांडव कुछ काल के लिए देवराघन तथा प्रकृति निरीक्षण के विचार से वारणावत भेज दिए जाएं, तो यहाँ लोकमत अपने अनुकूल तैयार हो जाएगा। द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि हमारी तरफ हो जाएंगे। फिर कृष्ण और शकुनी तो हैं ही। विदुर का कोई डर नहीं, क्योंकि वो हमारे अन्न से ही पलते हैं। पांडवों की लोकप्रियता तब हमारे हाथ लगेगी। पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र का दुर्बल हृदय दुर्योधन की बात मान गया। एक दिन भरी सभा में धृतराष्ट्र ने पांडवों से कहा, वत्स, तुम लोग वारणावत जाकर कुछ काल वहीं रहो। वहां धर्म की अच्छी आराधना हो सकेगी और वहां की प्रकृति भी गुहावनी है। धृतराष्ट्र की आज्ञा पांडवों को मंजूर करनी पड़ी, पर युधिष्ठिर भीतर ही भीतर डरे। राज आज्ञा शिरोधार्य कर नियत समय पर माता तथा भाइयों के साथ वारणावत चलने को तैयार हुए। यहाँ दुर्योधन ने पुरोचन नामक एक प्रसिद्ध कारीगर को यथेष्ट धन देकर पांडवों के रहने के लिए लाख का भवन बनाने के लिए भेजा। निश्चय हुआ कि जब पांडव यहाँ आकर रहने लगेंगे, तब किसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आग लगा दी जाएगी। इस तरह पांडवों का नाश हो जाएगा। पुरोचन ने समय से पहले जाकर बड़ी तत्परता से जल्दी ही मकान तैयार कर दिया। माता कुंती के साथ समय आने पर पांचों भाई पांडव वारणावत के लिए रवाना हुए। उनका जाना हस्तिनापुर के निवासियों को बड़ा दुखद हुआ। सब लोग रोने पीटने तथा मन ही मन धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को कोसने लगे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कृप, अश्वत्थामा, गांधारी, इन सब को प्रणाम कर पांडव विदुर से विदा होने गए। इशारे से विदुर ने युधिष्ठिर को समझाया कि अज्ञात स्थान में बहुत होशियारी से रहना चाहिए। जब तक कोई दूसरा संवाद विदुर न भेजें, तब तक पांडव कौरवों के दिए मकान में न रहकर दूसरे मकान में रहें। गृह प्रवेश की एक लंबी तिथि नियत कर लें। विदुर से समझकर उस मकान में जाएं, क्योंकि उन्हें दुर्योधन आदि से बहुत संभल कर चलना है। हस्तिनापुर को शोक सागर में डुबोकर माता कुंती के साथ पांचों पांडव वारणावत चले। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की कटु आलोचनाएं धृतराष्ट्र और दुर्योधन पर करने लगे। वारणावत के लोग पांडवों के आने का समाचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। गांव से कुछ दूर आगे चलकर उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा करने लगे। पांडवों के पहुंचने पर उनसे खुले हृदय से मिले, जैसे अपने इष्ट देवों से मिल रहे हों। धर्मात्मा पांडवों ने लोगों को बड़ा आदर दिया। वो सबको अपने बराबर समझकर वार्तालाप करते थे। बड़प्पन के इस भाव को पांडव जितना ही मिटा रहे थे, लोगों के हृदय में उनकी उतनी ही इज्जत बढ़ रही थी। वारणावत में इस प्रकार अन्यत्र पांडवगण बस गए। भगवत भजन और भगवत चर्चा से
सुखपूर्वक वो दिन बिताते रहे। दुर्योधन का बनवाया हुआ मकान भी अब तैयार हो चुका था। गृह प्रवेश के समय एक दूत विदुर ने भेजा। उससे सब मर्म पांडवों को मालूम हो गया। युधिष्ठिर दुर्योधन के इस मनोभाव से बहुत घबराए। उन्होंने भाइयों से सारा हाल बयान किया। फिर जैसी विदुर ने सलाह दी थी वैसा ही किया। उसी मकान में एक सुरंग तैयार कराकर प्रवेश पथ के पास एक खंभा लगा दिया गया था। युधिष्ठिर को विदुर ने सूचित कर दिया था कि आग लगने पर इस खंभे को भीम से उखड़वाकर इसी रास्ते से तुम लोग बाहर निकल जाना। समय पर कुंती सहित पांडव वहां गए। बड़े शंकित रहा करते थे, विशेषतः कृष्ण चतुर्दशी के दिन। एक दिन पांडवों ने यहाँ यज्ञ किया और गरीबों को भोजन कराया। उस रोज एक नीच जाति की स्त्री 5 बच्चों सहित भर पेट भोजन कर रही थी और भोजन करके वो रात को वहीं सो गई। भीतर पुरोचन भी सुख की नींद सो रहा था। उपयुक्त समय जानकर भीम ने मशाल लेकर मकान में आग लगा दी और उसी सुरंग की राह खंबे को उखाड़कर बाहर निकल गए। प्रातःकाल गांव में बड़ा हाहाकार उठा। हस्तिनापुर को भी खबर गई। खोजने पर केवट की स्त्री और उसके 5 पुत्र जले हुए मिले। लोगों ने समझा कि ये पांडव और माता कुंती हैं। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के किनारे विदुर ने अपना आदमी भेजकर नाव की व्यवस्था कर रखी थी। पांडव उसी नाव से गंगा पार कर गए। धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन आदि को हस्तिनापुर निवासी गालियां देने लगे। राजभवन में भी दिखलावे के तौर पर शोक मनाया गया। पुनः पांडवों के क्रियाक्रम की व्यवस्था होने लगी। हिडिंब तथा बक राक्षस का संहार। समय का फेर ऐसा होता है, वो क्षण मात्र में गरीब को अमीर और अमीर को दर दर का भिक्षुक बना देता है। ये पांडव महाराज शांतनु के प्रपौत्र और महावीर भीष्म के पौत्र थे। हस्तिनापुर राज्य का इन्हें अधिकार प्राप्त था, पर आज असहायों की तरह बिना किसी वाहन के वन वन भटकते फिर रहे थे। कभी पैदल चलने की आदत न थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, फिर भी इन्हें रास्ता तय करना पड़ रहा था। भाग्य कितना बलवान होता है। माता कुंती और छोटे भाई नकुल और सहदेव बिल्कुल अक्षम हो जाते थे, तब भीम कंधे पर बिठाकर दुर्गम पथ पार करते थे। माता कुंती तथा भाइयों के शिथिल हो जाने पर भीम ने एक बरगद के पेड़ के नीचे सबको बैठाया। माता तथा युधिष्ठिर के पैर दबाए, पत्ते तोड़कर कांटों से उन्हें जोड़कर पंखा झला। प्यास के मारे सबके कंठ प्राण सूख रहे थे। माता तथा भाइयों की करुणा से भीम बड़े दुखी हुए। पानी की कोई सूरत नजर न आई। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा तो कुछ दूर पर आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई पड़े। वहां जल की संभावना मानकर पेड़ से उतरकर भीम उस तरफ को चले। वहां पानी मिला। हाथ मुंह धोकर अंगोछा भिगोकर भाइयों के पास लौट आए। मुंह धुलाकर इन्हें भी वहां पानी पीने के लिए ले जाने का विचार किया। पास आकर देखा माता कुंती तथा चारों भाई थकावट के कारण घोर निद्रा में मगन हो रहे थे। उन्हें न जगाकर बैठे हुए उनकी खबरदारी करने लगे। उस वट के पास एक दूसरे बड़े पेड़ पर हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था, जो नरघातक तथा नरमांस भक्षक था। इन मनुष्यों पर उसकी निगाह गई तो उसकी जीभ से लार टपकने लगी। उसकी एक बहन हिडिंबा नाम की थी। उसने उसे ही मनुष्यों को मार लाने के लिए भेजा। हिडिंबा पास आई तो सुंदर पुरुषों को देखकर दया में वो द्रवित हो गई। ऐसे रूपवान मनुष्य उसने ना देखे थे। न जाने कहाँ से उनके प्रति उसका स्नेह पैदा हो गया। फिर बैठकर पहरा देते हुए पुष्टकाय भीम को उसने देखा। देखते देखते वो भीम पर मोहित हो गई और अपने माया जाल को छोड़कर सुरूपा षोडशी कुमारी का वेश में भीम के पास आकर बोली, हे वीर, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर मैं राक्षस की बहन हूँ जो यहीं पर रहता है। वो बड़ा क्रूर मनुष्य घाती है। तुम लोगों को मारने के लिए उसने मुझे भेजा था। तुम लोग उठो तो मैं अपने माया जाल से तुम्हें बचा सकती हूँ, अन्यथा वो ये जान जाएगा तो तुम्हारे साथ मुझे ही मार डालेगा। भीम ने कहा, हे सुरूपे, तुम घबराओ मत। मैं अपनी माता तथा भाइयों को कच्ची नींद में ना जगाऊंगा। तुम भी ना डरो, तुम्हारा भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिडिंबा की भीमसेन से इस प्रकार बातें हो ही रही थीं
कि उधर क्रुद्ध हिडिंब बहन को गालियां देता हुआ आता हुआ दिखाई पड़ा। भीम सजग होकर खड़े हो गए। पहले वो हिडिंबा को ही मारना चाहता था, पर महावीर भीमसेन ने उसे पकड़ लिया। दोनों का मल्ल युद्ध होने लगा। इस शोरगुल में माता कुंती तथा चारों पांडवों की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि एक राक्षस के साथ भीमसेन का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। भीम ने उसे जोर से गिराकर उसके पैर पकड़कर चारों ओर घुमाया, फिर कई बार जोर जोर से पटका। इससे उसके प्राण निकल गए। हिडिंबा भीमसेन की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई। सब हाल सुनकर माता कुंती ने हिडिंबा से भीम को विवाह कर लेने की आज्ञा दे दी। भीमसेन के औरस तथा हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का एक बड़ा पराक्रमी बालक पैदा हुआ। हिडिंबा से विदा होकर माता कुंती के साथ पांचों भाई पांडव दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। अनेकानेक नगर, नदी, पहाड़, वन, उपवन तथा मनोहर दृश्यों को पार करते हुए पांडव एक चक्रा नामक नगरी में पहुंचे। पांडवों का भिक्षुक वेश था। भिक्षा से जीवन निर्वाहित कर रहे थे। सबके मुखमंडलों पर साधु स्वभाव की छाप पड़ी हुई थी। लोगों ने उन्हें देखकर भक्ति तथा श्रद्धा का उद्वेग होता था। एक चक्रा में एक ब्राह्मण के मकान में उन्होंने आश्रय लिया था। भीख मांग कर अपना उदर भरते थे। एक रोज कुंती बैठी हुई थी। ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। सुनकर कुंती का हृदय द्रवीभूत हो गया। वो उठकर भीतर ब्राह्मण के मकान में गई। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, यहाँ बक नाम का एक राक्षस रहता है। उसके लिए एक कानून है कि रोज एक आदमी 2 भैंसे तथा गाड़ी भर पूरी पकवान उस राक्षस के लिए भेजना पड़ता है। आज ब्राह्मण की बारी है। बड़ी चिंता ये है कि मैं जाता हूं तो घर को संभालने वाला दूसरा नहीं रहता। पुत्र जाता है तो माता की स्नेह के कारण अकाल मृत्यु होगी। फिर ये घर और गृहस्थी किस काम आएगी? इसी सोच में हम लोग रो रहे हैं। माता कुंती का हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को धैर्य दिया और सस्नेह कहा, ब्राह्मण, तुम दुख न करो। तुमने मुझे आश्रय दिया है। अब तुम्हारे दुख के समय तुम्हारी सहायता करना भी मेरा धर्म है। तुम भोजन आदि का प्रबंध करो। आदमी तुम्हें न देना होगा। मेरे 5 पुत्र हैं। मैं उनमें से एक को राक्षस के पास भेज दूंगी। ब्राह्मण रोए रोए से कृतज्ञ हो गया। बड़ी प्रसन्नता से पकवान तथा भैंसों का इंतजाम करने लगा। माता कुंती ने भीम से सब हाल कहकर सुनाया। भीम राक्षस के पास जाने को तैयार हो गए। गाड़ी में पकवान भरकर काफी जल पीने के लिए रखकर दोनों भैंसों को नहकर भीमसेन बकासुर से मिलने के लिए चले। बहुत दिनों से भीमसेन का पेट न भरा था। उन्होंने सोचा, जब तक बकासुर से मुलाकात होती है तब तक यहाँ पेट पूजा समाप्त कर लूं। वो निश्चिंत होकर एक तरफ से पकवान भोजन करने लगे। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। देर भी हो गई थी। राक्षस गुस्से में कुछ जमीन आगे बढ़ाया था। भीमसेन को अपना भोज्य पकवान आदि खाते देखकर बड़ा क्रुद्ध हुआ। घनघोर गर्जना कर भीम की ओर दौड़ा। भीम भी भोजन समाप्त कर चुके थे। पानी पीकर हाथ मुंह धोकर राक्षस के स्वागत के लिए तैयार हो गए। एक तो काफी देर से भूखा, उस पर पकवान के खा जाने से नाराज राक्षस आंधी की तरह भीमसेन पर टूट पड़ा। उसका बल संभालकर एक ही उखाड़ में भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और घूंसों और मुक्कों की झड़ी लगा दी। राक्षस के प्राण भीम के कठोर प्रहारों को न सह सके। उसे मारकर भीमसेन ठंडे होकर घर लौटे। माता कुंती और युधिष्ठिर, अर्जुन आदि भाई भीम को पकड़कर काफी प्रसन्न हुए।